राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां में पहला शक्ति लिखिएगा। पहला जो शक्ति होगा वो होगा कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति में लिखिएगा। कार्यकारी शक्ति में नियुक्ति का शक्ति होता है। किसकी शक्ति होता है? कार्यकारी में नियुक्ति की शक्ति होती है। नियुक्ति की शक्ति लिखिएगा। किसका किसका ये नियुक्ति करते हैं जरा इसके बारे में जरा देखिएगा। राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति कर सकते हैं? पहला प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कौमा महान्यायवादी कौमा CAG कौमा कौमा सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश। न्यायाधीश कौमा मुख्य चुनाव आयुक्त। एवं अन्य चुनाव आयोग आयुक्त कौमा UPSC के अध्यक्ष। अध्यक्ष कौमा सदस्य। UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य। एंड कर देते हैं। एंड सदस्य सर यूपीएससी कौमा। थोड़ा सा दूसरा। हाँ UPSC संघ USPC लोक सेवा आयोग। अच्छा नहीं सर, वो USPC हो लिख गया ना। दिए। जी USPC हो गया, सॉरी। सर CAG अटॉर्नी जनरल ये क्या है सर? CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना। जी AG हो गया महान्यायवादी ऑडिटर जनरल। AG हो गया महान्यायवादी। आगे लिखिएगा। अभी और बचा हुआ है। UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्यपाल। राज्यपाल कौमा राज्यपाल के बाद लिखिएगा प्रशासक। प्रशासक। ये प्रशासक कहाँ होगा? जहां पे केंद्र शासित प्रदेश होगा वहां पे प्रशासक होगा, वहां राज्यपाल नहीं होता है। वहां पे क्या होगा? प्रशासक होगा। ठीक है, आगे लिखिएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य एवं सदस्य एवं सदस्य कौमा केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री। प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री। सभी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके माध्यम से? राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से जो है कि आपको किया जाता है। इस बात को एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल या प्रशासक के हाथों में नहीं, राष्ट्रपति के हाथों में होती है। ठीक ना? होती। एक बार थोड़ा सा नीचे ठीक कर है, दीजिए ना, मेरा छूट गया है, नहीं कनेक्ट हो रहा था। यही इतना ही चीज अभी तक लिखा है। अभी तक इतना ही चीज। हो गया
हो जाएगा हाँ तो आगे बढ़ेंगे बातों को। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। ये सब अभी कार्यकारी शक्ति में ही चल रहा है, ठीक ना, याद रखिएगा इस चीजों को। आगे चलते हैं। आगे लिखिएगा। भारत सरकार के समस्त शासन संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा। भारत सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य सभी शासन संबंधित कार्य शासन संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। नाम से ही किया जाता है। किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। आगे लिखिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद अंतर्राज्यीय परिषद परिषद का गठन इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 263 में चर्चा है इसकी। अनुच्छेद 263 में इसकी चर्चा अनुच्छेद 263 में इसकी चर्चा देखने को मिलेगा। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन हर 5 साल पे हर 5 वर्षों पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद नंबर 280 में इसकी चर्चा है। किसी क्षेत्र को SC/ST क्षेत्र घोषित करना ये राष्ट्रपति के हाथों में होता है। किसी भी क्षेत्र को SC/ST क्षेत्र घोषित करना और राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे लिखिएगा। SC/ST OBC आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किया जाता है मतलब कोई आयोग बनेगा ये राष्ट्रपति द्वारा। SC आयोग, ST आयोग और OBC आयोग। ये OBC आयोग, ये 3 टाइप का आयोग है। SC के बारे में अनुच्छेद नंबर 338 में है। ST के बारे में अनुच्छेद नंबर 338 के A में है और OBC के बारे में 338 के B में है, चर्चा किया गया। ठीक है। आगे लिखिएगा इसी में। अब ये सब कार्यकारी शक्ति में ही चल रहा है, ठीक है ना। ये सब इतनी बातों को लिख रहे थे जो भी। आगे लिखिएगा। अनुच्छेद 74 के
एक के अनुसार मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति के सलाह के लिए किया जाएगा। राष्ट्रपति के सलाह के लिए किया जाएगा और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, मंत्री होंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? वो प्रधानमंत्री होने वाले हैं। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के 1 में किया गया है। भारतीय संविधान के 74 के 1 में किया गया है। ठीक है, ये हो गया पहला कार्यकारी शक्ति, यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरा पे आते हैं, विधायी शक्ति पे आते हैं। ये इतना कार्यकारी शक्ति में, इतनी बातों को हम लोगों ने कार्यकारी शक्ति में लिखा है। अब आते हैं विधायी शक्ति। हेडिंग लगाइएगा, राष्ट्रपति का विधायी शक्ति। राष्ट्रपति का विधायी गलती हो गया थोड़ा सा। विधायी विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति की चर्चा करते हैं। दे रहा है ना आवाज सुनाई? ऐसा ना हो कि हम बोलते रह जाएं, जी किसी को सुनाई नहीं ना सर, दे, दे रहा है। है ना? तो फिर दिखते हो जाए फिर, है ना? चलिए फिर आगे लिखते हैं। विधायी शक्ति में लिखिएगा, सबसे पहला, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। मतलब संसद किससे किससे मिलकर बना होता है? संसद की बात करेंगे, संसद जो मिलकर बना होता है, इसके 3 अंग होते हैं। पहला अंग की बात करेंगे, पहला अंग होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा, और तीसरा होता है राज्यसभा। यही जो है कि आपको संसद का अंग होता है। ठीक है ना? अब जरा आगे चलते हैं। अभिन्न अंग होता है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 में किया गया। ठीक है, आगे लिखिएगा। विधायी शक्ति चल रहा है ना? लिखिएगा, कोई भी बिल या विधेयक, कोई बिल या विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही पास होता है। कोई बिल या विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही पास होता है या कानून बनता है, जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं कर देंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। जिस समय राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे तब जाकर कानून बनेगा। ठीक है, ठीक है। एक नोट लिखिएगा, नोट लगाइएगा, नोट लिख के जो है कि डैश मारिएगा, नोट लिख के डैश मारिएगा, नोट।
नोट, नोट में लगाइएगा। क्या पीछे करें? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए अपना। और पीछे करना है, क्या करना है बताइए। हो गया, चले आगे। चलिए सुनिए आगे। वह बिल, वह बिल नोट में लगाना है। वह बिल जिस पर जिस पर राष्ट्रपति की सहमति पहले ही ले ली जाती है, पहले ही ले लिया जाता है, लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि वह कौन सा ऐसा बिल है जिसपे राष्ट्रपति की सहमति जो है कि आपको पूर्व ही, मतलब कि बिल लाने से पहले ही जो है कि आपको ले लिया जाता है। समझ रहे बातों को? पहला लिखिएगा, पहला वो कौन सा बिल है? पहला लिखिएगा संविधान संशोधन बिल। दरोगा में पूछा गया प्रश्न है ये दोनों, इस बार के दरोगा में संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक। दूसरा लिखिएगा संचित निधि से धन निकालने वाला विधेयक, धन निकालने वाला विधेयक। जिसे क्या कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं, धन विधेयक। ये ऐसा दो बिल है जिसपे राष्ट्रपति की पूर्व ही अनुमति क्या ले ली जाती है? कोई संविधान संशोधन विधेयक आता है या कोई संचित निधि से धन निकालने वाला विधेयक आता है, इस पे राष्ट्रपति की पूर्व ही जो है कि क्या ले ली जाती है ना, अनुमति ले ली जाती है। हस्ताक्षर पहले ही जो है कि हस्ताक्षर पहले हो जाता है, ठीक ना। यही प्रश्न पूछा था कि वो ऐसा कौन सा विधेयक है जिसपे राष्ट्रपति की पूर्व ही सहमति प्राप्त होती है। वहां पे धन विधेयक न देकर ऑप्शन में दिया था संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक दोनों था। ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक ना, हो जाता। ये दोनों ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति की पूर्व ही क्या ले ली जाती है? अनुमति ले ली जाती है ना। बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न जो है कि आपको आ चुका है, टीयर 2 में आया है ना। जो दूसरा फेज का जो हुआ था परीक्षा, उसमें जो है कि आपको पूछा गया। सर ठीक, बीपीएससी G2 में जो है ना आया हुआ था ये धन विधेयक वाला। हाँ बोले ना कि उसमें भी पूछा है। आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा। तो एक दिन पहले ही पढ़ी थी ये वाला क्वेश्चन धन विधेयक वाला, और दूसरे दिन नहीं ना तब, अच्छा एग्जाम में एक दिन पहले पढ़ के गए थे, ये बात बोल रहे हैं। राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुला सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति पेज फंस रहा है कि नया ही ले लेंगे क्या? क्या हो गया इसको? पेज रिस्पॉन्डिंग नहीं ले रहा है। चलिए हो गया। राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुला सकता है। हाँ एक मिनट रुक जाइए, आ रहे हैं, एक मिनट रुकेंगे। चलिए आइएगा।
लिखिएगा आगे। राष्ट्रपति संसद के बैठक को बुला सकता है, बैठक को बुला सकता है, राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुला सकता है एवं सत्रावसान कर सकता है, एवं सत्रावसान कर सकता है, सत्रावसान भी कर सकता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को भी बुलाता है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को भी बुलाता है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग की चर्चा इसमें 108। चलिएगा, अनुच्छेद नंबर 108 में, 108 में। ठीक है, आगे लिखेंगे। आर्टिकल अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नोट में लिखिएगा, नोट में, जब संसद का सत्र नहीं चल रहेगा तब, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा तभी अध्यादेश आ सकता है, तभी अध्यादेश आ सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि संसद का छुट्टी होता है ना, उस छुट्टी में अगर सत्र नहीं चल रहा है तब जाकर अध्यादेश आएगा। अगर सत्र चल रहा है तब ये अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, है ना। सत्र नहीं चल रहा है, जब ये संसद नहीं खुला है, बंद है, उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती। किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 अध्यादेश जारी हो जाएगा, है ना। 123, 1, 2, 3। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखिएगा, संसद के सत्र को बुलाना, सत्र को बुलाना संसद के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, आसान करना एवं लोकसभा का विघटन करना, एवं लोकसभा का विघटन या भंग करना राष्ट्रपति द्वारा कौन सा आर्टिकल में विघटन कर सकते हैं? अनुच्छेद नंबर 85। किसमें? 85 में, 85 में कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे लिखिएगा, अभी और है बात इसमें। अभी संसद का संबोधन, संसद का पहला सत्र में संसद का संबोधन, पहला सत्र में संसद का संबोधन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि संसद का सत्र का पहला संबोधन जो है कि आपको राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद धन विधेयक को राष्ट्रपति राष्ट्रपति धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद को दोबारा दोबारा पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। नहीं लौटा सकता है। पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता राष्ट्रपति धन विधेयक को। क्या है कि धन विधेयक पे राष्ट्रपति की क्या होती है, पहले ही हस्ताक्षर जो है कि आपको हो जाती है। ठीक है ना, पहले ही क्या हो जाता है, हस्ताक्षर राष्ट्रपति का हो जाता है। इसलिए जो है कि आपको राष्ट्रपति धन विधेयक को नहीं लौटा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखिएगा और बात को लिखिएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग एवं वित्त आयोग सॉरी वित्त आयोग एवं अन्य अन्य आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाते हैं के पटल पर रखवाते हैं रखवाते हैं। ठीक है, रखवाते हैं। दो शक्ति हो गया, तीसरा नंबर का शक्ति हेडिंग लगाइएगा, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति वित्तीय शक्ति वित्तीय शक्ति में लिखिएगा। वित्तीय शक्ति में पहला नंबर का पॉइंट लिखिएगा, धन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति पूर्व ही देना होगा। सॉरी, धन विधेयक पर राष्ट्रपति को पूर्व ही सहमति देनी होगी पहला। दूसरा नंबर का बात लिखिएगा, आकस्मिक निधि राष्ट्रपति द्वारा निकाला जाएगा।
आकस्मिक निधि से पैसा या खर्च राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। आकस्मिक निधि से धन निकालने की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद कौन सा है? 267 में। किसमें है? 267 में। ठीक है। आकस्मिक निधि से धन निकालने की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 267 में। आगे लिखिएगा तीसरा नंबर का बात। प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 112 के अंतर्गत के तहत वित्तीय वार्षिक विवरण बजट, इसी को क्या कहते हैं? बजट कहते हैं ना, बजट। बजट संसद में पेश करवाने की अनुमति। संसद में पेश करवाने की अनुमति संसद में पेश करवाने की अनुमति बजट को। ठीक है। हो गया? लिख लिए? जी। चलते हैं आगे। न्यायिक शक्ति की बात कर लेते हैं थोड़ा सा अब। नया पेज ले लेते हैं, फंस रहा है बहुत ज्यादा पेज। एक मिनट ले, पीछे खड़े, ये लीजिए। हो गया? हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया। सेशन 12 और सेशन ले लेते हैं, 13 कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेश लिखेंगे आप। ठीक है, आइएगा। न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। बहुत मोटा हो गया, पतला कर देते हैं। न्यायिक शक्ति एक में लिखिएगा क्षमादान की शक्ति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति होती है। ठीक है। इसके तहत अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति होती है ना। क्षमादान कितने टाइप का होता है? क्षमादान कितने टाइप का होता है? नहीं पता है? 5 टाइप का होता है। लिखिएगा। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा सब। पहला क्षमा, इसमें होता है पूर्ण माफ कर देना। पूर्ण न होगा, क्या होगा? पूर्ण माफ कर देना, सब पूरा माफ हो जाएगा इसमें। दूसरा लिखिएगा, दूसरा टाइप क्या होता है?
प्रतिलंबन। प्रतिलंबन प्रतिलंबन में क्या होता है, इसमें जो है कि किसी भी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया होती है। मतलब दंड को टाला जा सकता है ना। किसी भी दंड को, किसी भी दंड को कुछ समय के लिए टाल देना। दंड को जो है कि आपको कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, पेंडिंग में डाल देते हैं, टाल देते हैं इसको, ठीक ना। जैसे फांसी किसी को सुप्रीम कोर्ट लगा दिया कि इसको फांसी होना है, ठीक ना, या हाई कोर्ट लगा दिया इसको फांसी होना है, इसके फांसी को कुछ समय के लिए क्या कर देंगे, टाल देंगे। यही जो है कि आपको क्या होगा, टालने की प्रक्रिया हो जाएगा, है ना। इसी को प्रतिलंबन जो है कि आपको कहते हैं। आपने तीसरा लिखिएगा, तीसरा होता है विराम। तीसरा क्या होता है, विराम होता है। विराम क्या होता है जरा समझिएगा। ये जो होता है कि विशेष परिस्थिति में वजह से जो है कि आपको सजा को कम कर देना, विशेष परिस्थिति में सजा को कम कर देना। विशेष परिस्थिति परिस्थिति में सजा को कम करना, को कम करना करना। जैसे कोई बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, बीमारी से ग्रसित हो जाएगा तो उसमें कम हो जाएगा, है ना। या किसी का क्या हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा, अपाहिज। या कोई लेडीज क्या हो जाएगी, महिला जो है कि आपको गर्भ अवस्था में रहेगी तो गर्भावस्था, गर्भावस्था। गर्भावस्था गर्भावस्था में रहेगी तो जो है कि आपको विराम लगा सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। ये विशेष परिस्थिति में सजा को जो है कि आपको कम करने की जो है कि बात किया गया है इसमें, ठीक है। 3 टाइप का हो गया, 2 टाइप का और बचा है। एक हो गया चौथा प्रतिहार। प्रतिहार प्रतिहार क्या होता है, सजा की मात्रा को बदल देना। सजा की मात्रा को बदल देना। मतलब कहने का मतलब है कि सजा की मात्रा को बदल बदल देना का मतलब हो गया कि अगर किसी को 2 वर्ष का जो है कि कठोर कारावास होगा तो उसको जो है कि क्या करेंगे, 1 वर्ष का जो है कि कर देंगे, है ना। सजा को 2 वर्ष के सजा को 1 वर्ष कर देना। यही क्या है, प्रतिहार जो है कि आपको कहलाएगा, ठीक है। और एक होता है लघुकरण जो 5वां और अंतिम है। ये 5 टाइप का होता है लघुकरण। मतलब सर जो लघु जेल में रहेगा वो अच्छा काम करेगा तो उसको उसको सजा कम कर देगा। राष्ट्रपति के नजर में ये होना चाहिए, है ना। ये मतलब टाइप हुआ, ये टाइप हुआ, है ना। ये किस टाइप से जो है कि आप किसी के प्रतिहार से जो है कि आपको किसी की सजा को 10 साल का है तो उसको 5 साल कर देंगे, 7 साल कर देंगे, 2 साल कर देंगे, है ना। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा कार्य कर रहा है। अब कौन करेंगे सजा को माफ, तो ये कर देंगे राष्ट्रपति करेंगे, है ना। प्रतिहार नामक जो है कि सजा माफी से जो है कि ऐसा माफ जो है कि किया जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं लघुकरण, अंतिम बचा है। इसमें लिखेगा सजा की प्रकृति को बदलना। सजा की प्रकृति को बदलना। सजा की प्रकृति को बदलना, इसमें क्या होगा जरा समझिएगा। सजा की कैसे प्रकृति इसमें बदली जाएगी इसके बारे में चर्चा किया गया है। जैसे किसी को मृत्युदंड है तो उसको परिवर्तन कर क्या कर देगा, आजीवन कारावास में। मृत्यु दंड को समाप्त कर
आजीवन कारावास। ये इसका कैसा हो गया, सजा की प्रकृति को चेंज कर दिया। मृत्युदंड था, इसकी प्रकृति को चेंज करके आजीवन कारावास में जो है कि तब्दील कर ये दिया। हाँ आजीवन, अरे आजीवन कारावास तो लास्ट में छूटेगा कि उसी में मतलब मर जाएगा जेले हाँ में? हाँ, मतलब होता है ना कि मतलब कि कुछ समय के बाद ना अब ऐसा स्थिति हो जाता है जो देखता है कि अभी चलने लायक नहीं है, अभी कोनो नहीं कर सकता है, इसको इतना ना जेल में रखा गया कि इसको मानसिक रूप से जो है कि कमजोर कर दिया, अभी वैसा नहीं करेगा तो लास्ट में इसको छोड़ दिया जाता है ना। लेकिन जो होता है आजीवन कारावास, जब भी पुलिस को चाहेगा उठा के ले आ सकता है, कोई नहीं रोक सकता। ये होती है क्षमादान की शक्ति। 5 प्रकार का क्षमादान का शक्ति जो है कि आपको है ना। लिखिएगा, नोट में करके लिखिएगा। नोट में करके लिखिएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय के कैदी को भी सजा माफ कर सकते हैं। सजा माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। और नोट में एक और लिखिएगा, राज्यपाल राज्यपाल मृत्युदंड वाले व्यक्ति को वाले व्यक्ति की सजा को माफ नहीं कर सकता, को माफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ, अब बोलिए क्या बोल रहे थे आप। हाँ बोलिए। बोल रहे थे सैन्य न्यायालय। सैन्य न्यायालय में मतलब सेना का न्यायालय, सेना का न्यायालय एक अलग होता है ना। उसमें सेना का जो है कि आपको केस जो है कि आपको देखता है। सेना में कोई अगर कुछ होता है तो उसमें ये सब न्यायालय में नहीं जाता है, वो सेना का न्यायालय जो है कि आपको अलग होता है। और उस न्यायालय का भी अगर कोई केस होगा ना तो वो जो है कि आपको कौन माफ कर देंगे, राष्ट्रपति उसमें भी ये माफी कर सकते हैं। सब क्या मार्शल मार्शल कोर्ट उसको कहते हैं, मार्शल कोर्ट सेना के न्यायालय को, है ना। सेना के न्यायालय को मार्शल कोर्ट कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। अभी न्यायिक शक्ति में ये सब बात लिख रहे हैं, ठीक है। अभी और लिखिएगा न्यायिक शक्ति में, अभी और बात लिखना है। न्यायिक शक्ति में बात लिखिएगा। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। नोट लगाइएगा, एगो नोट लगा के लिखिएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय न देने के लिए बाध्य है, ना ही राष्ट्रपति मानने के लिए मानने के लिए बाध्य हैं
ना वो देने के लिए बाध्य है, ये बोलेंगे तो उसका मन करेगा तो देगा, चाहे नहीं भी देगा। ना वो देने के लिए बाध्य है, उसका मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो दे भी दिया तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। मन करेगा राष्ट्रपति को मानेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे। इस बात को लिख लीजिएगा, बहुत जगह लिखा हुआ है बुक में। क्या लिखा है? उसको देने के लिए बाध्य किया हुआ है और राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं किया हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है कि आपको अच्छा बुक पढ़िएगा तो दिया होगा कि सर्वोच्च न्यायालय न देने के लिए बाध्य है और न राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। आर्टिकल 143 सर्वोच्च न्यायालय से जो है कि परामर्श ले सकते हैं। कौन? सर्वोच्च न्यायालय से ले सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति है ना मानने के लिए बाध्य है या नहीं है, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। सर्वोच्च न्यायालय देगा या नहीं देगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक ना, करता है। आगे लिखिएगा न्यायाधीश दिखाई दिए थे, लेकिन लिख लीजिए यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट, सर्वोच्च ये न्यायालय। तो बाध्य नहीं है, यहाँ मान लिए कि बाध्य नहीं होता है, लेकिन अगर क्या संविधान लागू होने से पहले का कोई शर्त है तो उसमें होगा कि नहीं हाँ, होगा? मतलब नहीं समझे। संविधान लागू होने से पहले अगर कोई वो बात है संविधान लागू होने से पहले की बात को लेकर के आता है, तो वो उस टाइम बाध्य होंगे कि नहीं होंगे? संविधान लागू मतलब कि 26 जनवरी 1950 से पहले की बात है ना? हाँ, अगर कोई बात 26 जनवरी 1950 से पहले की है पहले की है तो उस टाइम वो बाध्य होंगे तो कि नहीं देखना होंगे? पड़ेगा, कंफर्म नहीं है, तब इसमें देखना पड़ेगा, देख के बताएंगे। नहीं है कंफर्म। उसमें हो सर्वोच्च जाएंगे। न्यायालय हो जाएंगे सर थोड़ा सा ऊपर के संविधान क्वेश्चन लागू से होने से करेंगे। पहले। हाँ, लीजिए, तो उस टाइम मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो बाध्य हो जाएंगे। संविधान लागू होने से पूर्व की जो है कि बातों पर है ना। ठीक है, हो गया सर। लिखिएगा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति, जज या न्यायाधीशों की नियुक्ति नियुक्ति करना राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति द्वारा होता है। चलिए एक और शक्ति लिख देते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ है वो कल चर्चा करके फाइनली रूप से कल समाप्त करेंगे राष्ट्रपति को। कल छठा कितना नंबर का, तीसरा या चौथा पार्ट होगा ना? कल चौथा या पांचवा नंबर का पार्ट हो जाएगा। आगे लिखिएगा, एक और शक्ति है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में पहला बातों को लिखिएगा, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। यह तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। सेना कौन कौन है? सेना की बात करेंगे। सेना कौन कौन है? थल सेना है, वायुसेना, जल सेना है और वायु सेना है। ठीक ना, लिखिएगा तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति द्वारा होता है, मतलब कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो भी बनेंगे वो राष्ट्रपति इसको क्या करेंगे, जो है कि नियुक्त करने वाले। ठीक है, जी। आगे लिखिएगा, युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। मतलब किसी देश से युद्ध करना है ना, अगर कोई भारत अगर युद्ध में टपेगा तो उसका आधिकारिक रूप से घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अगर युद्ध को समाप्त करना होगा, संधि विराम लगाना होगा, तो इसकी भी घोषणा कौन करेगा? शांति की घोषणा जो है कि आपको
करेंगे कौन? यही राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अब इनका आपातकालीन शक्ति है 352, 356, 360, वीटो प्रक्रिया है। वीटो कैसे कैसे आ सकता है? स्वविवेक की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान जो है कि आपको कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत, जो है कि आपको तो करवा ही दिया ना। 2-3 जो है कि आपको और शक्ति बचा है, इस पे चर्चा करते हुए अब वीटो में जो है कि आपको 4 टाइप का वीटो होता है। एक पॉकेट वीटो होता है, दूसरा निलंबनकारी, विशेषाधिकार और अत्यंतकारी वीटो। इस पे चर्चा करते हुए कल जो है कि इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, पूरा राष्ट्रपति टॉपिक को, और हो सके तो कल उपराष्ट्रपति को भी शुरुआत करने का प्रयास करेंगे, है ना? प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति अब कल के लिए जो है कि एक दिन के लिए और जो है कि आपका छूटा है, ठीक ना? लगभग हम लोग 5 घंटा